प्रसन्न हो गए। देवताओं में सबसे जल्दी राजी हो जाने वाला यदि कोई देव है तो वो भोला भंडारी है। ना तो कोई गणेश भोला कहता, ना कोई कृष्ण भोला कहता, ना कोई राम भोला कहता, लेकिन सब कहते हैं शंकर भोला। ये भोला है ही। लिंग पुराण में कथा आती है कैसे भोला है। एक राक्षस हुआ जिसका नाम था भस्मासुर। पहले तो भुर नाम दैत्य उसका था। उसने शंकर को खूब तपस्या करी। भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और भोलेनाथ से गलती ये हो गई कि वरदान देने को गए तो घरवाली को संग ले गए पार्वती मैया को। माँ बड़ी सुंदर थी और ये तो राक्षस ही ठहरा। इसकी आंख में खोट आ गया और इसको लगा कि कैसे महादेव को मार डालूं, पार्वती मेरी पत्नी बन जाए। भोलेनाथ ने कहा वरदान मांग, क्या चाहिए? ये कहता है कि दे दोगे? भोलेनाथ ने कहा क्यों नहीं दे दूंगा, बिल्कुल दे दूंगा। 3 बार तरवाचा भरवा लिया। तो वो कहने लगा कि यह वरदान दे दो कि जिसके सिर के ऊपर हाथ रख दूं वही भस्म हो जाए। भगवान शंकर ने कहा दिया वरदान, जिसके सिर पर हाथ रख देगा वही भस्म हो जाएगा। नाम हो गया उसका भस्मासुर। उसने कहा कि वरदान असली है कि नकली है, तुम्हारे सिर के ऊपर हाथ रख के ही परखूंगा इस वरदान। लो आफत आ गई। वाह महादेव। अब वो भस्मासुर महादेव के सिर के ऊपर हाथ रखने के लिए पीछा किया और भगवान आगे दौड़े। एक जगह पड़ती है, कभी आप जाएं कटरा माता जी के दर्शन करने के लिए, मैया जी के दर्शन करने के लिए आप जावें वैष्णो देवी, तो एक बाएं हाथ पर रास्ता कटता है और एक जगह का नाम है शिवखोड़ी। हो सकता है आप में कोई गए हो। उस जगह का नाम है शिवखोड़ी। भगवान महादेव इस गुफा में छिप करके रहे थे और जहां पर ये भस्मासुर भस्म हुआ है वो तेलंगाना में ही वो कहीं कोई स्थान पड़ता है। वो एरिया यहीं कहीं होगा। अब मैंने तो देखा नहीं है, लेकिन वो इधर दक्षिण में ही है वो एरिया। भगवान शंकर अंदर उस गुफा में, शिवखोड़ी की गुफा में घुस गए। इधर नारायण आ गए। भगवान नारायण ने कहा कि क्या बात है? अरे बोल तो सही है। घूमता ढूंढता हुआ शंकर का पीछा करे, भोलेनाथ मिले नहीं। शिवखोड़ी की गुफा में शंकर घुस गए। भगवान नारायण सामने चल करके आए। नारायण ने कहा कि बोल बात क्या है? लिंग पुराण की कथा, बोल क्या बात है? वो कहता है कि शंकर ने मुझे वरदान दिया है, जिसके सिर के ऊपर हाथ रखूंगा वही भस्म हो जाएगा। तो वरदान असली है कि नकली है? शिव के सिर के ऊपर हाथ रखकर उसे परखना चाहता। नारायण ने कहा हमें ही बताए देते हैं नकली है। नकली है क्या? कैसे पता लगेगा नकली है? का अपने सिर के ऊपर हाथ रख के देख ले। भस्मासुर ने कहा ज्यादा बातें ना बनाओ, मैं भस्म नहीं हो जाऊंगा। अरे 2 फीट ऊपर रखना हाथ, लगे कि गर्मी गर्मी सी लगे तो समझ लेना असली है, यदि ऐसा कुछ ना लगे तो समझ लेना नकली है। तो उसने जैसे ही दोनों हाथ यूं ऐसे किए, भगवान ने एक पत्थर उठाया और जोर से उसके हाथ के ऊपर पटक दिया। वो पत्थर भस्मासुर के सिर के ऊपर गिरा हाथ और उसी समय भस्मासुर भस्म। एक कथा इस प्रकार से भी आती है। अब तो कई ग्रंथ पढ़े हैं तो इन कथाओं का पता लग ही गया है। जब आपको अपने व्यापार का अनुभव है कि इस व्यापार को किस तरीके से परिवर्तित किया जाए तो इसमें कितनी तरक्की और ऊंचाई मिलेगी। आप पूरे दिन बस व्यापार में, अब इस शहर में सामान भेजो, अब प्रोडक्शन इस तरीके से बनाओ, अब पैकिंग इस तरीके से करो। आपका जब दिल दिमाग सब उसमें घूमता रहता है, मेरा दिल दिमाग भगवान की कथाओं में घूमता रहता है। वो तो अपने अपने क्षेत्र की बात है। तो एक कथा इस प्रकार से भी आती है कि जब भगवान महादेव दौड़ते हुए जा रहे थे और भस्मासुर पीछा कर रहा था तो माता पार्वती आगे आ गई। पार्वती ने कहा भस्मासुर थोड़ा सा तू रुक ले, मैं तेरी बन जाती, लेकिन भगवान शिव के पास में एक कला है वो मुझे दूसरे के पास मिलती नहीं है। कहा कौन सी कला है? वो तांडव नृत्य बहुत जबरदस्त, नटराज नृत्य बहुत ज्यादा जबरदस्त करते हैं। यदि ऐसा कोई नाच करके बता दे तो फिर मैं उसी को स्वीकार कर लूं। करूं तो करूं क्या? शंकर जैसा नृत्य कोई दूसरा दिखा नहीं पाता। तो क्या बताएं, हम तो इसी बूढ़े बाबा की बन करके रह गई हैं। पार्वती मैया बोली। आपके पीछे एक माता जी सो रही है, पांडे जी जगह दी, सोइए मत, मैं आप सबको देख रहा हूं पीछे तक, नहीं तो कथा छूटे तो मुझे पूछ लेना कि हम कहां बैठे थे। यहां से मैं आपको देख ही तो रहा हूं। एक भी श्रोता ऐसा नहीं है। बिल्कुल पीछे चश्मा लगाए हूं, मोटे मोटे दिख रहे हैं आप सबको। मुझे पता है कि कौन कहां बैठा है। ये सोने में कंप्रोमाइजन समझौता नहीं चलेगा और आज तो सोने भी नहीं दूंगा, क्योंकि व्रत का दिन है, सोमवार है। जो सोमवार का व्रत करता है वो क्रोध जीत लेता है, उसके पास क्रोध नहीं रहता। जो सोमवार का व्रत करता है वो काम को जीत लेता है और जो सोमवार का व्रत करता है वो लोभ को जीत लेता है। यही 3 दोस्तों हैं। माता मंदोदरी कहती है नाथ नरक के पंथ,
जिनको क्रोध है, जिनको अभी संसार की कामनाएं, जिनके अंदर कूट कूट करके लोभ भरा हुआ है, तो उनके लिए सोमवार का व्रत वरदान है। इसलिए व्रत वाले दिन सोते नहीं है, इसलिए सोने नहीं दूंगा। एक बार जयकारा लगाइए, बोलिए महादेव बाबा की जय हो, शंकर भगवान की जय जय श्री जय 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 श्री जय। राधे। तो मैया बोली कि यदि उन जैसा कोई नृत्य दिखा दे तो फिर उसको मैं स्वीकार कर। तो भस्मासुर कहने लगा कि एक बार कोई नाच के बता दे तो फिर नकल उतार करके मैं नाच के बता दूंगा। मैया ने कहा मैं बताती हूँ वो कैसे नाचते। सिरा दे। सो मैया ने नृत्य शुरू किया। मैया ने हाथ उठाए यूं, इसने भी हाथ यूं उठाए, फिर मैया ने किया यूं, ये भी ऐसे करने लगा, फिर मैया करने लगी यूं, इसने भी ऐसे ही किया, फिर मैया ने किया यूं, इसने भी ऐसे किया, फिर मैया ने किया यूं, ये भी ऐसे ही करने लगा, फिर माता जी ने ऐसे किया, ये भी ऐसे किया, और अचक से मैया ने नाचते नाचते दोनों हाथ यूं कर दिए। ये भूल गया और उसी समय इसने दोनों हाथ सिर के ऊपर जैसे रखे और उसी समय ये जल करके राख हो गया, भस्म। तो महादेव तो इतने सरल देवताएं, इतने सहज देवताएं। क्रोध थोड़ी देर के लिए आता है, और जब क्रोध आता है तो समझ लो कि सब गड़बड़ी है। 3 आंख वाला देवता है, और जिस समय तीसरी आंख इसकी खुलती है, या तो इसकी जटा खुलती है या आंख खुलती है। जटा खुलती है तो पानी ही पानी। 2013 में उत्तराखंड में जटा खोल दी उन्होंने, केदारनाथ ने, सब लुप्त। मैं तो उन दिनों में वहीं था, 19 दिन रहा था। इतना पानी, लोग कीड़े मकोड़ों की तरह मर गए। अन्याय अपराध तीर्थों में होंगे तो और क्या होगा, बुरा न मानिएगा। तीर्थों में 31 दिसंबर की रात्रि और 1 जनवरी का सवेरा आप शराब के पाउच गिन नहीं पाएंगे, ऐसी स्थिति हो गई। इतने कुकर्म, इतने खुरापाती, इतने अपराध तीर्थों की चद्दर ओढ़ करके लोग करते हैं। इसलिए ये स्थितियां इसलिए ऐसी हो। मैंने अपनी आंखों से देखा है। तीर्थों में जाते हैं, उनकी गाड़ियों में शराब की बोतलें पड़ी हुई होती हैं, कुकर्मी कर। अपनी पत्नी को तो ये बोलते हैं कि व्यापार की मीटिंग है, लेकिन पराई स्त्रियों को संग ले जा करके तीर्थों में कुकर्म होते हैं। आज की स्थिति ऐसी हो गई है। परमात्मा ही मालिक है,